मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। महानुभाव, भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक पुरानी कहावत है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु महान उपकारी हुआ करते हैं। गुरु जैसा भार संसार में किसी को नहीं मिला। सब गुरु बनना चाहते हैं, मगर वर्तमान में शिष्य कोई बनना नहीं चाहता है। गुरु बनने के लिए गरिमावान बनना, सहनशील बनना। गुरु एक ऐसा पद है जो सभी को अपनी ओर समाहित कर लेता है। गुरु एक गहन नाम है। गुरु एक महिमा है। गुरु एक जीवन है। गुरु जीवन का सार है। चाहे कोई भी महापुरुष हो, किसी ने भी बिना गुरु के तरक्की नहीं की है। गुरु हमारा मार्गदर्शक होता है। गुरु उंगली पकड़ करके राह को दिखाने वाला होता है। और कहते हैं गुरु वास्तविकता में परमात्मा का अवतार हुआ करते हैं। हमने परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन गुरु को देख करके लगता है कि परमात्मा ऐसे ही होते होंगे, क्योंकि परमात्मा का वही काम है जो काम गुरु कर रहे हैं। गुरु जीवन में कई प्रकार के होते हैं। परिवार में हमारे माता पिता ही गुरु होते हैं। थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर हमारे टीचर, मास्टर आदि हमारे गुरु बन जाते हैं। एक गुरु और हुआ करता है जो साक्षात मोक्ष मार्ग का दर्शक होता है। वह हमें मोक्ष की सीढ़ी बतलाते हैं। और वास्तविकता में जिसके जीवन में गुरु सही मिल जाए उसकी नैया पार हो जाती है। जैसे नाविक को जिस प्रकार नाव की जरूरत होती है, उसी प्रकार नाव को भी नाविक की जरूरत होती है। जब एक दूसरे के पूरक होते हैं तभी जाकर के दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। गुरु भी श्रेष्ठ होना चाहिए और शिष्य का समर्पण होना चाहिए। वर्तमान में आए गए चलते हुए व्यक्ति को गुरु ना बनाएं। गुरु भगवान का अवतार हुआ करते हैं। गुरु शिष्य का नाता सारे नातों से अभिन्न हुआ करता है। दुनिया के सारे नाते स्वार्थ के होते हैं, कुछ ना कुछ लेन देन के होते हैं, मगर गुरु शिष्य का नाता तो एक ऐसा नाता होता है, हम उसे किसी की भी परिभाषा नहीं दे सकते हैं। हम किसी का भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संसार में जितने भी रिश्ते हैं सब रिश्तों में स्वार्थ लगा हुआ है। चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे साले साली का हो, चाहे साड़ू का हो, चाहे समधी का हो, चाहे दामाद लड़की का हो, चाहे बाप बेटे का रिश्ता हो, सब रिश्तों में स्वार्थ लगा हुआ है। ये हमारे लिए करेंगे तो हम इनके लिए करेंगे, मगर गुरु और शिष्य का नाता ऐसा नहीं होता है। भारतीय संस्कृति में हनुमान जी को भक्त माना तो वो जीवन भर भक्त ही रहे। राम को भगवान माना तो राम भगवान ही रहे। लेकिन जैन संस्कृति में कहा कि नहीं, भक्त भी भगवान बन सकता है। केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान राम, भगवान हनुमान यह केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त किए। संसार में
केवल जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो वास्तविकता में सभी को अच्छी राह बताता है। चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे नीति हो, जितना जैन दर्शन ने दिया है उतना आज तक कोई दर्शन इस ओर अग्रसर नहीं हुआ। तो महानुभाव, गुरु शिष्य के नाते से ही एक पर्व बनता है जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा नाम है, यदि आप उसको बार बार बोलेंगे गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, तो मालूम चलेगा कि उसका अर्थ हुआ गुरु पूरी माँ। जो माँ होती है वो सिर्फ माँ होती है, लेकिन जो गुरु होते हैं वह पूरी तरह से पूर्ण होते हैं, इसलिए बोलते गुरु पूरी माँ। गुरु पूर्णिमा को गुरु पूरी माँ के बोल से। इसी प्रकार आचार्य शांति सागर महाराज, जिनके प्रथम शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज, यदि हमने 2 तारीख को आचार्य शांति सागर महाराज जी का जन्मदिन मनाया तो हमने 3 तारीख को आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी का जन्मदिन मनाया। उसी प्रकार से यह गुरु शिष्य की अभिन्न जोड़ी कि जीवन के अंत तक भी अपने गुरु के उपकार को नहीं भूलना। जो अपने गुरु के उपकारों को भूल जाता है वह कृतघ्न कहलाता है, और कृतघ्न व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु हमारे भगवान हुआ करते हैं। जैसे हम मंदिर में भगवान की विनय करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी परमात्मा का रूप हैं, परमात्मा का आकार हैं। उसी प्रकार से आचार्य श्री निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी, आचार्य विमल सागर जी महाराज और आचार्य श्री मर्यादा पुरुषोत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की ऐसी अभिन्न जोड़ी थी कि आचार्य भरत सागर जी महाराज ने अपने गुरु का साथ अंत तक नहीं छोड़ा। जब तक गुरु रहे, गुरु की छांव बनकर के विहार करते थे। ऐसे आचार्य श्री जिन्होंने अपने जीवन की मर्यादा नहीं तोड़ी, इसलिए उनको मर्यादा शिष्योत्तम, जो शिष्यों में मर्यादित शिष्य थे। जब हम बिहार काल में देखते थे, जब आचार्य महाराज बिहार करते थे, तब भरत सागर जी महाराज उपाध्याय की पदवी पर सुशोभित थे। वह आचार्य श्री के साथ कभी सड़क पर नहीं चले। वह बोलते थे नहीं, मैं पगडंडी पर चलूंगा, क्योंकि हमारे गुरु की परछाई सड़क पर आती है, हम अपने गुरु की परछाई पर पैर नहीं रख सकते। कितना बड़ा गुरु का सम्मान। वास्तविकता में गुरु के सामने सम्मान करना बहुत आसान है, लेकिन गुरु के पीठ पीछे, गुरु के उपस्थित ना होने पर भी यदि उनका सम्मान है तो वास्तविकता में वही शिष्य कहलाता है जो अपने गुरु को गुरु आज्ञा के रूप में मानता है। जैसे भगवान की आज्ञा होती है, जैसे आगम की आज्ञा होती है, ऐसे ही गुरु की आज्ञा हुआ करती है। और तभी यह एक नारा निकला, गुरु का शिष्य कैसा हो, आचार्य भरत सागर जैसा हो। वास्तविकता में अपने गुरु की आज्ञा में चलने वाला एक ऐसा उदाहरण देखा आचार्य भरत सागर महाराज जी, जिनके रग रग में गुरु भक्ति भरी हुई थी। वैसे ही तरासा गया एक रत्न जिसका नाम पड़ा भद्रबाहु आचार्य। एक दिन गोवर्धन नाम के आचार्य एक रास्ते से विहार करते हुए उन्होंने एक 8 साल के 9 साल के बच्चे को देखा। वह लगोरी गेम खेल रहा है। एक गेम होता है बुंदेलखंड में जिसके पिट्टू बोलते हैं। वह खेल रहा था। उस बालक ने एक के ऊपर 14 गोटियां रख दी। तभी गुरु ने शिष्य को परख लिया। शिष्य तो गुरु को परखते हैं, मगर ये ऐसा दृश्य था कि गुरु ने शिष्य को परख लिया और उसी समय बोलते, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम भद्रबाहु है। दूसरे दिन उन्हीं भद्रबाहु के घर पर उन गोवर्धन स्वामी आचार्य महाराज का आहार हुआ। उसी समय उनके माता पिता से भद्रबाहु को मांग लिया गया। माता पिता दुखी हुए
रोने लगे, एक ही बेटा है। उन्होंने की कोई दिक्कत नहीं, सूरज भी एक होता है, चांद भी एक होता है। आपका बेटा हजारों व्यक्तियों का कल्याण करेगा। यह साक्षात मोक्ष को बतलाने वाला रहेगा। और उन छोटी सी उम्र में, 8-9 वर्ष की उम्र में भद्रबाहु गोवर्धन के साथ निकल गए। और गोवर्धन स्वामी ने एक ऐसा रत्न दिया जिनको अंतिम सुत केवली भद्रबाहु स्वामी बोलते हैं। वह अपनी गुरु के भक्ति में संलग्न रहे और आगे चल करके उन्हीं भद्रबाहु ने अपने जीवन में 24,000 मुनि दीक्षाएं दी। 24,000 मुनियों के आचार्य बने। और ऐसी ही गुरु भक्ति हमने देखी भद्रबाहु के प्रति चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त ने भी अपने गुरु का ऐसा साथ पकड़ा कि वह इतिहास में अजर अमर हो गए। जिनके जीवन में गुरु भक्ति रहेगी, गुरु के प्रति आदर रहेगा, गुरु की आज्ञा में सेवा में संलग्न रहेंगे, वह शिष्य कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकता है। और कहते हैं ज्योतिष में, जिसके केंद्र में गुरु बैठ जाता है उसके सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। गुरु के बैठते ही सारे ग्रहों को गुरु दबा देता है। उसी प्रकार से जिस शिष्य के अंदर गुरु बैठे होंगे वह आने वाली आपत्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। आपत्ति भी आने से पहले सोचेगी, अरे जिसके जीवन में गुरु है उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु केंद्र में बैठ जाए तो सारे ग्रहों को देखता रहता है, कोई भी ग्रह गुरु को नहीं देख पाता। वैसे ही मैं पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, वास्तविकता में एक ऐसा इतिहास है। हमने उनकी सरलता देखी, हमने उनकी विशेष अनुकंपा देखी। वास्तविकता में पूज्य गुरुदेव करुणा की मूर्ति हैं। हम शिष्य कभी रूठ जाते हैं तो हमारे गुरु के पास में मनाने के लिए बहुत अच्छा अस्त्र होता है। उनकी छोटी सी मुस्कान, छोटा सा आशीर्वाद, वो पुचकार करके आशीर्वाद देना। लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा की थकान भूल जाते हैं, मात्र एक नजर गुरु देख लेते हैं, वह शिष्य वह भक्त अपने जीवन में आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। वास्तविकता में ऐसे अभिक्षण ज्ञानोपयोगी पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज ज्ञान के अपार सागर, ज्ञान के भंडार। और वास्तविकता में जिन लोगों ने पूज्य आचार्य श्री के दर्शन किए वह अपने जीवन को धन्य मानते हैं, अहोभाग्य मानते हैं। उनकी एक मुस्कुराहट से व्यक्ति के शंका के समाधान हो जाते हैं। अपार ज्ञान का भंडार है ऐसे पूज्य गुरुदेव। हम शिष्य कहीं पर भी रहें लेकिन गुरु की नजर हमेशा शिष्यों पर रहा करती है। शिष्य कितने भी दूर रहें लेकिन गुरुदेव हमेशा अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं। और वास्तविकता में हमने गुरु के रूप में भगवान को पा लिया। हमने भगवान नहीं देखे, भगवान कैसे होते हैं, मैं तो गुरु को देख करके भगवान की पहचान कर ली कि वास्तविकता में भगवान ऐसे होते हैं। गुरु के प्रति हमेशा समर्पण रहो, तभी अंधेरे में भी रास्ता मिल जाएगा। जो शिष्य गुरु के प्रति समर्पण रहता है वह शिष्य कभी भी दुख का सामना नहीं कर सकता है। गुरु का आशीर्वाद ही अपने आप में एक कवच हुआ करता है। मैं छोटी सी घटना बतलाता हूं। एक विकास जैन जो अशोक नगर में रहते हैं, 2008 में उनका आना हुआ जय शांति सागर निकेतन मंडोला में। उन्होंने मुझसे कहा हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। हमने उनसे कहा भैया हम कोई गुरु नहीं बनना चाहते और ना हम किसी को शिष्य बनाते हैं, हम तो स्वयं शिष्य हैं अभी। उन्होंने कहा नहीं हम आपको गुरु बनाएंगे। हमको पता था ये व्यक्ति बाजार करता है और गुरुवार के दिन इसका बाजार होता है। हमने जानबूझ करके कहा गुरुवार को आना तब बात करेंगे। भाई गुरुवार का दिन आया, बहुत तेज बरसात, मूसलाधार पानी बरस रहा है। वह व्यक्ति बरसते पानी में दिल्ली से 18 किलोमीटर दूर पहुंच गया मंडोला।
हाथ में सामान लें, श्रीफल लें, दीपक लाया, हमें गुरु बनाना है। मैं बोला भैया ऐसे बरसते पानी में आ रहा, लोग तेरे को पागल कहेंगे। बोले आप कुछ भी कहिए, हमें तो गुरु बनाना है। मैं गुरु बनाने के लिए आपने गुरुवार का दिन कहा था, आज गुरुवार का दिन है। मैं बोला इसको बोलते हैं वास्तविकता में गुरु भक्ति। हमने उसको 3 बातें समझाई कि भाई 3 बातें समझ ले, यदि तुम समर्पण कर सकते हो तो 3 बातों को ध्यान से सुन लो। पहली बात यह है कि हमसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मांगना कि हम देने के लिए असक्षम रहें, ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगना। दूसरा बोला हमें ऐसी वस्तु नहीं देना जिससे तुम्हारे ऊपर कर्जा हो जाए, जो तुम ना दे सको, ऐसी वस्तु हमें ना देना। और तीसरा कहा अपना आचरण इतना पवित्र रखना कि कोई तुम्हें कलंकित ना कर सके, आपके गुरु को कोई ठेस ना पहुंचे, क्योंकि गुरु और शिष्य का नाता तो भक्त और भगवान के जैसा जुड़ा होता है। तो इसलिए उस व्यक्ति ने सारी शर्तों को स्वीकार किया। तब से लेके आज तक वह विकास हमेशा दर्शनों को आते रहते हैं। उम्र छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन अनुभव तो बड़े हुआ करते हैं। वह छोटी सी उम्र में 2008 में तब से लेकर के आज तक इतने वर्षों में उसने अपने 3 नियमों का पालन किया। कहीं पर भी होता है, जरा सा इशारा मिलता है, तुरंत दौड़े चले जाते हैं। इसलिए गुरु आपके हाथ में है तो जीवन के सारे सुख आपके हाथ में है। लेकिन वर्तमान में तो स्वार्थ को लेकर के गुरु बनाए जा रहे हैं। गुरु शिष्य के नाते ही स्वार्थ से भर चुके हैं। कौन बड़ा आचार्य है, हम उनसे व्रत लेंगे, उनसे संयम लेंगे, उनसे दीक्षा लेंगे। छोटे आचार्य में क्या मजा आएगा, इनके पास तो कोई आता ही नहीं है, इनके पास तो पब्लिक नहीं आती है, इनके पास तो अच्छा नहीं लगता है। अरे मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए अच्छा और बुरा ना देखिए। मोक्ष मार्ग पे चलना है तो जो गुरु समझ में आ जाए, जो साक्षात मोक्ष के दर्शक हैं, उनको अपना गुरु बना लीजिए। क्योंकि गुरु दीक्षा दे सकता है, गुणस्थान नहीं। गुणस्थान अपने भावों से ही होगा। गुरु दीक्षा के संस्कार कर देंगे, लेकिन पूरा जीवन फिर आपको ही निकालना है। इसलिए गुरु ऐसा बनाइए, और जिसको बना लो उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेना। गुरु परमात्मा के रूप हैं, इसलिए उनमें किंतु परंतु नहीं हुआ करता है। जिसको गुरु बनाओ वही आपका जीवन भर गुरु रहेगा। गुरु बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु वास्तविकता में हमें परमात्मा के रास्ते पर ले जाकर के हमें स्वयं परमात्मा बना देते हैं। इसलिए गुरु जैसा इतिहास में कोई दूसरा महापुरुष नहीं हुआ। गुरु है तो जीवन है, गुरु है तो सार है, गुरु है तो मंजिल है, और गुरु है तो स्वप्न है। नहीं तो ऐसे सपनों का देखने से क्या फायदा। आपका समय पूरा हुआ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री बसुनंद जी महाराज वास्तविकता में एक सरलता की चलती फिरती मूर्त हैं। हम ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमोस्तु करते हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी धर्म प्रभावना चलती रहे, यही भगवान महावीर स्वामी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय।